चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा तो। एन एयर कोर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है शोन इन द फिगर। अगर थोड़ा सा आपने कम टाइम स्पेंड किया होगा तो आपको ये ट्रांसफार्मर एक ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा भी लग सकता है, राइट। बट ये ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एज शोन एज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो स्पेसिफाई कर दिया है दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। नाउ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन द वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज दैस, यानी कि आपको एक ट्रांसफार्मर दे दिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर देने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई तुम मुझे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दो। अब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी कि यार म्यूचुअल इंडक्टेंस और ट्रांसफार्मर का रिलेशन कौन कौन सा है, कि हमें तो वही ढूंढना है। अगर वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, राइट, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो आप इजीली एम की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें एम हो वो आपके दिमाग में सब आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इस वोल्टेज सोर्स का, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज सोर्स है, ये चीज़ ध्यान रखना। पर हमें ये पता है कि यहाँ पे आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है, एक चीज़। अच्छा, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पार्ट बेसिकली इधर का ही है, प्राइमरी का पार्ट है। बट इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि काफ़ी लोग इसको ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। काफ़ी लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं और वो मिसलीड कर जाएंगे कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, पहली बात, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं। तो ये पार्ट कोई और नहीं, ये पार्ट हमारा प्राइमरी का है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो कि प्राइमरी में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इतना वोल्टेज है, तो आप इजीली इसका करंट निकाल सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये पीक टू पीक जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस है आपका 22 ओम, ठीक है। तो आप इजीली इसका करंट निकाल सकते हो। एक चीज़ आपको दिमाग में आई, ठीक है। अब आते हैं वापस कि अच्छा यहाँ का करंट मुझे पता है, ये एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं पता, और मुझे यहाँ का वोल्टेज पता है। अब इतनी चीज़ें पता होने से क्या मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ? नाउ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट पे। तो काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये पार्ट यूज़ करें क्या, बट ये यूज़लेस हो जाएगा यहाँ पे यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स के बारे में कोई बात कर ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें हेल्प नहीं करेगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये क्यों नहीं हेल्प करेगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, राइट। अब बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये फार्मूला आपने ट्रांसफार्मर पढ़ते वक्त थोड़ा सा देखा होगा, और नहीं देखा तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये सबसे बेसिक फार्मूला है, ठीक है। जब इसमें KVL हम लगाते हैं तो हम ये फार्मूला डिफाइन कर देते हैं, राइट। सो ये फार्मूला नहीं है, बेसिकली इस पार्ट में हमने KVL लगाया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो ये वोल्टेज यानी ये वाला वोल्टेज इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, और बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट अभी इग्नोर करें तो आपको ये मिल रहा है क्या कि V1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये मान लूँ कि इसमें, ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू J ओमेगा M I2, ठीक है। यानी कि V2 वोल्टेज हमें दिया हुआ है। अगर हमें I1 करंट पता चल जाएगा और V2 वोल्टेज पता चल जाएगा, इसको हम अवॉइड करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे I1 I2 करंट का जो डिपेंडेंसी है वो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म होना चाहिए जो मिसिंग है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे I1 होना चाहिए, राइट, यहाँ पे I1 होना चाहिए, यहाँ पे I2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे I2 टर्म हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, ये ओपन सर्किट है, दैट्स वाई ये वाला टर्म चला जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला टर्म चला जाएगा क्योंकि I2 है ही नहीं, पहली बात। समझ में आई बात? तो अब क्या हो गया आपका, अब ये फॉर्मूला ना होकर आप थोड़ा सा चेंज करोगे, V2 इज इक्वल्स टू J ओमेगा M
I1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने कहाँ से निकाला? ये फॉर्मूला आपने यहाँ से निकाला, और ये कहाँ से आया? ये आया आपका KVL से। यानी अगर आपको ट्रांसफार्मर का ये बेसिक पता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब आपको I1 चाहिए। I1 के लिए आपको क्या करना है, राइट? I1 के लिए क्या करना है? 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 22 करना है, तो आपको I1 मिल जाएगा, ठीक है। V2 आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इन लोगों ने दे के रखी है। सो व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हेन यू अप्लाई दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। चलिए देखते हैं। सो इस चीज़ को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब I1 हमने कैलकुलेट कर दिया, वो भी पीक टू पीक निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, ये फार्मूला आप रिलेट कर पा रहे हो अब जो मैंने आपको दिखाया था? कैसे आया वो फार्मूला, ये पता चला कहाँ से उठाया हमने, ठीक है। और ये V2 वोल्टेज 2 पाई ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, एम फाइंड आउट करना है, और ये I1 दिया हुआ है। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच।